सांस जैसे हम लेंगे वैसा ही मन बदलेगा। यूं ही हम 1 मिनट में 12 से 14 सांस लेते हैं। एक चूहा 40 से 50 लेता है, एक कछुआ 2 से 4 लेता है 1 मिनट में। कछुआ 150 साल जीता है, चूहा 2 साल, मनुष्य 60 से 70 साल। सबकी इच्छा मृत्यु होती है, विश्व की तरह। कैसे? आपने आपका सांस लेने की तरीका बदला, सलीका बदला, आपका आयु चमका। जितने कम सांस लेंगे, भरा हुआ मंत्र के साथ, सांस का एक ही सहज मंत्र है। जब आप सांस लेते हो, भरते हो, मंत्र है मैं जीवित हूं। जब आप छोड़ते हो, मंत्र है मैं आनंदित हूं। आनंद का कारण जीवन है, जीवन का कारण आनंद। इस सांस लेने की तरीका को, प्राण को रखने की तरीका को प्राणायाम कहा जाता है। तो इसीलिए मेरुदंड सीधा करके, हाथ में मुद्रा, आंख में कोमलता, होठ पर हंसी, थोड़ा सा मुस्कान, हंसी तो नहीं कहेंगे, मुस्कान, और भरा हुआ सांस। और हर एक सांस को अपना आखिरी सांस मानना। ये सांसों का ज्ञान है कि आप हर एक सांस आप ऐसे ले कि वो आपका आखिरी सांस भर के। धीर और गंभीर। इस सहज अवस्था से ओमकार नाद की जो नाद गूंजेगी, वो आपका वलय है। वो आपका व्याप्त अवस्था है। मंगलमय कामना की जो ओमकार नाद समाज के ऊपर आपका स्नेह है। खुद के ऊपर भी आपका मंगलमय कामना है। ओमकार नाद।
मोक्ष संन्यास योग की आज हम पढ़ेंगे 43rd श्लोक का। स्वभाव के हिसाब से कर्म, गुण के हिसाब से स्वभाव, स्वभाव के हिसाब से कर्म, कर्म के हिसाब से संस्कार, संस्कार के हिसाब से वर्ण। तो कल हम बात किए थे ब्राह्मण वर्ण की बारे में, और ब्राह्मण वर्ण के लिए क्या क्या गुण को धारण करना पड़ता है ताकि वो स्वभाव में पहचाना जाए और कर्म में भी। आज हम पढ़ेंगे राजर्षि और ब्रह्मर्षि के बीच में क्या फर्क है, क्षत्रिय और ब्राह्मण। आज क्षत्रिय के बारे में पढ़ेंगे। क्षत्रिय का गुण ये होता है शौर्यम तेजः धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव च क्षत्रम कर्म स्वभावजन। क्षत्रिय का समास होता है शतात त्रायते, जो दूसरों को क्षति होने से, दर्द होने से बचाता है, समाज को, उसके चारों तरफ को स्वस्थ रखने की, प्रोटेक्शन देने की क्रिया करता है, उसे हम क्षत्रिय मानते हैं। जो दूसरों के क्षत को भर लेता, कोई पीड़ा में है, कोई बंधन में है, कोई दुख में है, कोई असहज अवस्था में है, जो इंसान समझ सकता है और उस अवस्था से उसे निकाल सकता है, वही क्षत्रिय है। दूसरों की क्षत को समझने वाला, दूसरों की दर्द को समझने वाला, तो वो राजर्षि है। तो ये राजर्षि का गुण क्या होता है? ब्रह्मर्षि ईश्वर भाव है, गॉडलीनेस। राजश्री मैनलीनेस। मनुष्य का शौर्य, कौशल, अंतिम कौशल। एक मनुष्य का अंतिम कौशल क्या हो सकता है? समाज का सेवा और समाज की हर एक वर्ण की रक्षा, यही होता है एक शौर्यवान इंसान के लिए। तो पहला गुण हम क्षत्रिय का पढ़ते हैं, शौर्य। शौर्य मतलब कौशल। ये कौशल एक ऐसा शब्द है जो अंधकार में भी, जैसे भारी बादल में भी जब लाइटनिंग का क्या हिंदी होता है? बिजली। बिजली, प्रकाशित। प्रकाशित बिजली, बिजली। जैसे अंधकार में बिजली होता है, कौशल्य के बल पर क्षत्रिय हर अंधकार में बिजली होते हैं, राह दिखाने वाले। राम की माता कौशल्या है, तो कौशल का वरदान राम। राम एक क्षत्रिय, अपने पत्नी को भी छोड़ देते हैं समाज की
मानसिकता के लिए, मंगल के लिए। तो ये जो कौशल क्षत्रिय के गुण होते हैं, वो अंधकार में भी रास्ता दिखा सकते। जो अंधकार में रास्ता देख सके और दूसरों को दिखा सके, वही तो क्षत्रिय है, कौशली। फिर आया तेज। का मतलब होता है स्प्लेंडर। अपने कौशल के कारण उसमें जो विश्वास लोगों की जात होता है, वो उसका तेज बढ़ाता है। जितना लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उतना आप तेजियान है। हमारा विश्वास सूर्य से कि फिर उगेगा, फिर सूरज आएगी, फिर सवेरा होगा, यही विश्वास उसका तेज है। जितना आप विश्वस्त होते हो, जितने लोगों के लिए विश्वस्त होते हो, उतना तेज आपका है। धृति के बारे में हमने एक बार पूरा क्लास ली थी, द फर्मनेस इन यू। इसको समझने के लिए सुई और धागा की कहानी। सुई की आंख पर जाने में धृति होनी चाहिए धागा में। अगर धागा में धृति नहीं होती, कोई भी चीज नहीं हो सकता है। द फर्मनेस इन यू। मंगल करने, सबके मंगल करने के लिए आपके अंदर में एक शक्ति होनी चाहिए कि अंत तक, आपकी कर्म की अंत तक आप आपका ये जो शक्ति है, इसे व्यवहार करेंगे कर्म की अंत तक, उसे खत्म करेंगे, बीच में नहीं भाग जाएंगे। कर्म को अंत तक करना धृति होता है। ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान रक्षक होते हैं। ब्रह्म ऋषि ज्ञान को रक्षा करते हैं, राज ऋषि धर्म को रक्षा करते हैं। तो ज्ञान रक्षक और धर्म रक्षक, इन दोनों के वजह से समाज में अर्थ की सृष्टि होती, वैश्य की सृष्टि होती। दानव वो समाज को गुण के कारण, इस सुंदर सुंदर गुण के कारण समाज की हित के लिए अपने आप को पूरा संपूर्ण रूप से अपने आप को समाज कर देते। मुझे अगर कोई भी इंसान हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं, तो हमें गोपबंधु दास करके एक उड़िया थे, जो हमें लगता है कि उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसा सोच, समाज के लिए लीन हो जाने का मुझे और कोई नहीं दिखते। अपने बीवी बच्चे सबको छोड़कर, जब हमारे यहाँ बहुत ही उड़ीसा में बहुत सारे प्रलयंकारी बाढ़, सूखा पड़ता था, वो अपने सबको छोड़ के समाज के लिए अपना धृति, अपना शौर्य, अपना तेज दिखाते थे। इतना विश्वस्त समाज के लिए कि अगर मुझे कोई भी याद आता है जो समाज के लिए मर मिटने वाले, आप जानते हैं कि क्षत्रिय होता है मर मिटने के लिए, रक्षा करके खुद को मिटा देता है, जैसे भीष्म भी धर्म रक्षा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपने आप को मिटा देते। और उनका जो सोच है, उनका जो सोच है, उनका जो मोरल वैल्यूज है क्षत्रिय का, वो ब्रह्म ऋषि से
ब्रह्म ऋषि तक जाने के लिए पर्याप्त होता है। एक राज ऋषि ब्रह्म ऋषि बन सकता है। एक पुरुषार्थ किया हुआ व्यक्ति जो पुरुष है, वो जो सचमुच में एक पुरुषार्थ किया हुआ व्यक्ति है, पुरुष है, वो ब्रह्म ऋषि बन सकता है। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनना कोई बड़ी बात नहीं होता। आप जनक को देखिए, विश्वामित्र राज ऋषि थे, जनक ब्रह्मर्षि थे। वो क्षत्रिय थे, तो वो क्षत्रिय का धर्म निभाते निभाते अपने मन को एकाग्रत करते करते ब्रह्म ऋषि बन गए। वही राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाते। ये जो सोपान, ये जो गुण जो धारण करते हैं, समाज के हित के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उनको ब्रह्मर्षि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। Manliness can take you to godliness. क्षत्रिय ब्राह्मण में परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं होता। तो क्षत्रिय का दान समाज के लिए होता है, क्षत्रिय का जीवन समाज के लिए होता है। क्षत्रिय का मूल मंत्र सबको पीड़ा से मुक्त करना ही होता है। ये हो गया क्षत्रिय का स्वभाव, गुण, और जो इस गुण को धारण करते हैं वो वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय, जन्म के हिसाब से कोई कुछ नहीं होते हैं। आप कर्म योगी को शूद्र मानते हैं, जो आप जैसे हमने बताया था पहले, कर्म योगी जो कर्म करते हैं उसे शूद्र माना जाता है, भक्ति योगी को क्षत्रिय माना जाता है, राज योगी को वैश्य माना जाता है, और ज्ञान योगी को ब्राह्मण माना जाता है। मंदिर का 4 द्वार होता है। ये 4 योग से आप गर्भगृह में पहुंचते हैं, इष्ट की सेवा करते हैं, इष्ट के दर्शन करते हैं। आपका पुनर्जन्म होता है जब आप गर्भगृह में पहुंचते हैं। तो आज इष्ट आप ये चारों रास्ते से जा सकते हैं। कोई भी आप रास्ता पकड़ो, अंतिम चरण गर्भगृह में होता है इष्ट का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। तो कर्म से भी आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, इष्ट को दर्शन कर सकते हो, ईश्वर की दर्शन कर सकते हो। चारों वर्ण 4 द्वार होते हैं मंदिर, ईश्वर दर्शन के लिए ये 4 द्वार का। तो कोई भी गुण आप देखो, आप व्यवहार करते हो, उस गुण को लेकर आप ईश्वर दर्शन तक जा सकते हो। लेकिन आज का जो बहुत ही सुंदर भाव था, पढ़ाते पढ़ाते जो हमें बहुत ही अच्छा लगा, कि जो दूसरों को पीड़ा से बचाए, क्षत होने से बचाए, न चाहे वो शरीर की या मन की शक्ति। जब आप किसी को बचाते हो, आप दैट इज मैनलीनेस। धर्म रक्षा करते हो तो मैनलीनेस। धर्म अर्थ काम से मोक्ष तक ले जा सकते हो, दैट इज गॉडलीनेस। सो जो धर्म से मोक्ष तक ले सकता है वो ब्राह्मण का गुण है, वो ब्राह्मण वर्ण है। जो संसार में इतने अधर्म में धर्म रक्षा कर सकता है वो क्षत्रिय। गॉट इट? इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा अर्पिता, चलेगा। बहुत ही अच्छा, सच बात है, एकदम बहुत सुंदर। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा मैं आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति की, इसीलिए आभारी हूँ। आज का टेक होम नोट है, ये गुण अगर आप में है, आप धर्म रक्षक हैं, किसी को पीड़ा से बचाने वाले हैं, तो आपका वर्ण उसी समय क्षत्रिय है। गुण के हिसाब से आपका वर्ण, आपके स्वभाव के हिसाब से आपका वर्ण होनी चाहिए। ये जो मनुस्मृति की बात होती है, यही सिखाया गया था कि आपकी गुण के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से आपका वर्ण रहता है। लेकिन बहुत सारे बहुत चंचल और शातिर दिमाग जो होते हैं, अपने बच्चे को वही वर्ण दे दिया जो उन्होंने थे, इसीलिए इतना अभी तक इतना जो कहते हैं इतना युद्ध चल रहा है मन में। अभी भी देखिए हमारे जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ही होते हैं कर्म के हिसाब से, लेकिन आईएएस के बेटा आईएएस नहीं होता है। इसीलिए कोई किसी में युद्ध नहीं हो रहा। जन्म से कोई कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है, यह मनुस्मृति में लिखा है। कर्म के हिसाब से हमें वर्ण मिलनी चाहिए, जन्म के हिसाब से। जन्म से तो हम मुक्त होते हैं, कर्म के हिसाब से हमारा वर्ण बनता है, हमारे पर विश्वास बनता है। छबिनानी, हाँ मामा। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया।